28 जुलाई को टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज नंबर 6 पर कौशिकी साहा की एक रिपोर्ट छपी थी और यही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह बन गई जिसके बाद से दिल्ली में कुत्तों को लेकर नई बहस छिड़ गई। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में तुरंत सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डालने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें वापस भी ना छोड़ा जाए। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आखिर ऐसा था क्या कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर कुत्तों से जुड़ा ये फैसला सुनाना पड़ा और इस फैसले की आलोचना क्यों हो रही है, क्या सवाल उठ रहे हैं, इसे लागू करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इन सभी पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। राजधानी में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों का जिक्र करते हुए बताया गया था कि 30 जून को दिल्ली के एक इलाके में एक पागल आवारा कुत्ते के काटने से 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत हो गई थी, जिससे नगर निगम की लापरवाही पर आक्रोश फैल गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद स्थानीय अधिकारी कथित तौर पर उस कुत्ते को हटाने के लिए वहां नहीं आए या नाकाम रहे, जबकि ये कुत्ता पहले भी वहां पर रहने वाले लोगों पर बार बार हमला कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली से 4 साल के एक और बच्चे का ऐसा ही मामला सामने आया। अलीपुर इलाके में 23 जुलाई को आंगनबाड़ी स्कूल से लौटते वक्त अभिषेक राय पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने बेरहमी से हमला कर दिया। चेहरे पर काटे जाने के बाद उसे राहगीरों ने बचाया और रेबीज के इलाज के लिए राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया। उसकी मां गुड़िया देवी ने बताया कि ये उनके बेटे पर इस तरह का ही तीसरा हमला था। वहां रहने वाले लोगों का दावा है कि बढ़ते कुत्तों के खतरे के बारे में एमसीडी से बार बार शिकायत की गई, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट पर ही स्वतः संज्ञान लिया गया और इस समस्या से निपटने के उपायों पर विचार करने का फैसला किया गया। अदालत ने रिपोर्ट के आधार पर एक जनहित याचिका दर्ज की जिसमें कहा गया कि 2023 में दिल्ली में कुत्तों के काटने के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस संबंध में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट के तथ्य बेहद परेशान करने वाले हैं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अमिकस क्यूरी और सॉलिसिटर जनरल के पेश आंकड़ों को आधार बनाया, जिसमें यह भी कहा गया था कि 2023 में देश भर में लगभग 37 लाख डॉग बाइट केस और 54 मौतें रिपोर्ट की गई। दिल्ली में 2023 के 17,874 मामलों से बढ़कर 2024 में 25,210 मामले हो गए। कुछ अस्पतालों में एक दिन में 400 प्लस मरीज सिर्फ डॉग बाइट के आ रहे थे। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों पर झुंड में हमला करने के वीडियोज वायरल हुए। राष्ट्रीय और स्थानीय अखबारों में लगातार एनसीआर को डॉग मेनेस जोन बताया गया और फिर कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये फैसला सही नहीं और इसे लागू करने में कई दिक्कतें हैं। जानवरों के वेलफेयर के लिए काम करने वाले कई समूह इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुरुवार को कई वकीलों ने भी इस पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेटा इंडिया में पशु चिकित्सा मामलों की वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर मिनी अरविंदन ने कहा, कुत्तों को विस्थापित करना और जेल में डालना कभी कारगर नहीं रहा। इस तरह की कार्रवाइयों से कुत्तों की आबादी पर अंकुश नहीं लगेगा, रेबीज कम नहीं होगा और ना ही कुत्तों के काटने से बचाव होगा, क्योंकि कुत्ते अंततः अपने इलाकों में लौट ही जाते हैं। जबकि कुछ समूह जिन तथ्यों को कोर्ट ने आधार बनाया उनको लेकर भी सवाल कर रहे हैं कि अमिकस क्यूरी और सॉलिसिटर जनरल के प्रस्तुत आंकड़ों को आधार बना रहे हैं, लेकिन एनजीओ, पशु चिकित्सकों, ग्राउंड सर्वे या स्वतंत्र डेटा स्रोतों से कोई डिटेल्ड साक्ष्य नहीं लिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को अपर्याप्त बताते हुए उनकी आलोचना की, लेकिन इन नियमों की संवैधानिक वैधता पर कोई औपचारिक जुडिशियल रिव्यू नहीं किया। ये स्पष्ट नहीं किया गया कि नियम बदलना न्यायपालिका का काम है या संसद कार्यपालिका का। कोर्ट ने तुरंत सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डालने का निर्देश दिया। साथ ही आदेश दिया कि उन्हें वापस भी ना छोड़ा जाए, लेकिन एनसीआर में पर्याप्त शेल्टर मौजूद ही नहीं है। कोर्ट ने यह माना कि नए शेल्टर बनाने में वक्त लगेगा, पर निर्देश तत्काल लागू करने के लिए कहा, जो लॉजिस्टिकली असंभव हो सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गुरुवार को ही सुनवाई हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि नेक नियति से यह आदेश वास्तव में घोड़े को गाड़ी से पहले रखता है। अगर शेल्टर होम होते तो निर्देश से कोई समस्या नहीं होती। सिंघवी ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने पहले से ही पूर्वाग्रह पैदा कर दिया है। सरकार ने संसद में बताया है कि इस साल दिल्ली में कुत्तों के काटने का कोई मामला आया ही नहीं है।
जबकि सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि नगर निगम ने इतने सालों में क्या किया, क्या उन्होंने शेल्टर होम बनाए, क्या नसबंदी करवाई। पैसा तो है लेकिन गबन कर लिया जाता है। आप बिना किसी नोटिस के इस तरह खुद ही एक्शन लेकर आदेश पारित नहीं कर सकते। ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, आदेश पर रोक लगाएं। कुछ एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स ने यह भी सवाल किया कि आदेश में एनजीओ, पशु अधिकार समूह, रेस्क्यू संगठन, पशु चिकित्सक संघ, स्थानीय समुदाय की राय लिए बिना कठोर निर्देश जारी कर दिए गए। कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि वो फिलहाल इंटरवेंशन एप्लीकेशंस नहीं सुनेंगे, जिससे ये प्रक्रिया एक तरफा हो गई है। किसी भी व्यक्ति संगठन द्वारा विरोध करने पर कोर्ट ने सीधे अवमानना यानी कंटेम्प्ट की चेतावनी दी। ये नागरिक स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार को सीमित कर सकता है। सामुदायिक कुत्तों को देखभाल करने वाले स्थानीय निवासियों और फीडर्स पर यह आदेश सीधा असर डालेगा, लेकिन उनकी सुरक्षा और जिम्मेदारी के मुद्दों पर कोई विचार नहीं। आदेश मुख्यतः तत्काल पकड़ो शेल्टर में डालो मॉडल पर आधारित है। लंबे वक्त में कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने, गोद लेने की प्रोत्साहन योजनाओं, जन जागरूकता, कचरा प्रबंधन जो कुत्तों की संख्या को प्रभावित करता है, इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं दी गई है। मामले पर 14 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सिद्धार्थ दे ने कहा कि आदेश से पहले कोर्ट के पास सिर्फ एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट थी, एनजीओ और एक्सपर्ट्स की सामग्री नहीं। मामला सिर्फ एनेक्डोटल डेटा और अप्रमाणित वीडियोस पर शुरू हुआ। सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सरकार और एमसीडी ने पहले कहा था नियमों का पालन होगा, अब वो उल्टा रुख नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनी और इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, यहाँ एक बहुत ऊंची आवाज वाली अल्पसंख्यक है और एक चुपचाप सहने वाली बहुसंख्यक। लोग सोशल मीडिया पर मीट खाते हुए वीडियो डालते हैं और फिर खुद को एनिमल लवर कहते हैं। उन्होंने गंभीर लहजे में बताया कि बच्चे मर रहे हैं, फोटो भी दिखाए जाएंगे। नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता, टीकाकरण से भी बच्चों पर हमले नहीं रुकते। मेहता ने आंकड़े रखे, हर साल 37 लाख डॉग बाइट के केस होते हैं, रोजाना 10,000। एक ही साल में 305 लोगों की मौत रेबीज से हुई। डब्ल्यूएचओ के मॉडल इससे भी ज्यादा बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत रुख है, सरकार का आधिकारिक रुख नहीं। हम अपने बच्चों को बाहर खेलने तक नहीं भेज सकते, हल कोर्ट को ही ढूंढना होगा। जबकि कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले का समाधान हो, दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को इकट्ठा कर ऐसे शेल्टर होम भेजें जो अभी है ही नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।